नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया जी मैं, दीन दयाल भरोसे तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत समझते हैं, वो जान जाते हैं कि हमने शुक्राना किया कि नहीं किया, मन भी पढ़ते हैं, समझ भी जाते हैं। और आज का शुक्राना कैसे क्या कहूँ बाबा को। संगत जी, पिछले 3-4 दिनों से गुरु जी मुझे एक्सीडेंट की सत्संग सुनाते थे। अभी जो कल या परसों जो रिलीज हुआ था शुक्राना सत्संग, जिसमें एक आंटी को ड्रीम में आके उनका कष्ट कटा था। गुरुजी ने उनकी बेटी के तबीयत ठीक की थी, पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम वो डिस्कस कर रही हैं, सपने में डॉक्टर से बात कर रही हैं। और कुछ कुछ ऐसा ही मेरा भी सपने में हुआ था। उनका भी एक्सीडेंट का दिखाया था गुरुजी ने, उनको भी मैसेज आया था। संगत जी, मुझे परसों रात से गुरुजी कह रहे हैं कि कल के लिए कल के लिए गुरुजी कह रहे थे कि कल कोई बाहर नहीं जाएगा, कल अपनी गड्डी च नहीं जाएगा, कल ऑफिस नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना कुछ आवाज आने लगती है, मतलब कुछ ऐसा कि कल ना तू लिवा दे अपने बच्चे को और अपने पति को। और मैं गुरुजी से बस यही कह रही हूँ मन ही मन कि बाबा ये आप ही कर सकते हो, मैं बोलूँगी तो फिर सही नहीं लगता है। वो लोग कहने लगते हैं कि बहुत समझती हो तुम, ये वो। मुझे तो सत्संग में हिंट मिल जाता है बाबा, लेकिन सब नहीं समझ पाते हैं ना संगत जी। जितना हम कनेक्ट हो जाते हैं गुरु जी की बातों से, उतना हो सकता है हम भी नहीं हो पाते हो, कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितना हो पाते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है। घबराने मीन्स मतलब काश कि वो बात मान ले, ना जाए ना जाए। संगत जी, होता क्या है कि हमारा जो सैटरडे का कीमो था वो मंडे को शिफ्ट हो गया ड्यू टू रक्षाबंधन। उस दिन वेंडर्स नहीं देते मेडिसिन, तो मंडे को हो गया। गुरुजी ने अपने दिन हमारे लिए रखा, एम्स का जाना। संगत जी, उसके बाद हम लोग गए हैं, बहुत अच्छे से गुरुजी ले गए, बहुत अच्छे से गुरुजी लेके आए। कल जब मेरे पति, ये परसों की बात थी, मंडे की, कल जब मेरे पति ऑफिस से आए हैं तो वो बहुत अपसेट थे। मुझे बताते हैं कि पता नहीं कल पता है क्या हुआ, आज हम लोग बहुत डिस्टर्ब है ऑफिस में। मैंने बोला क्या हुआ? तो कहते हैं कि जीएम मैम का बेटा 27-28 साल का रहा होगा, ऐसे ही गाड़ी से जा रहा था, दोनों साइड से कोई आया, ट्रक या बस, और वो सैंडविच होके वहीं पे नहीं बच पाया। जीएम मैम बहुत परेशान है, सब उसको लेके गए हैं। संगत जी, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, क्या ये कल हुआ था? कल उन्होंने ये बात मुझे बताई है शाम को, और मैंने बस यही कहा, क्या ये घटना कल हुई थी? ये कहते हैं हाँ,
कुछ कुछ कहने कुछ कहने को बचा ही नहीं। गुरुजी ने बार बार मना किया था कि ऑफिस नहीं जाने देना। क्या सोच के भी सिहर जाता है मन की। क्या क्या हालत होती। शुक्र शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने कहा था कि तेरी लाइफ ब्लेस कर देती। मेरी ही तो लाइफ है, सुमन की लाइफ मेरी ही तो लाइफ है। शुक्राना मेरे बाबा। उस बच्चे की आत्मा को शांति देना बाबा। और 5 मिनट के बाद सुमन आते हैं मेरे पास और कहते हैं इसीलिए तुमने मुझे मना किया था कि कल तुम ऑफिस मत जाना संडे को। मैंने कहा था हाँ। संगत जी, गुरु जी कितना संभालते। कुछ नहीं कह सकते इनको। ये हमारी माँ है। इनका इनका देना तो हम देने की सोच भी नहीं सकते हैं। बस शुक्राना जिस तरह आपने इस बेटी के सुहाग की रक्षा की है, हर बेटी के सुहाग की, हर बेटी के परिवार की रक्षा करना बाबा। आपसे यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। गुरु जी ने बहुत डांटा, अज तेन इन्नी इन्नी ब्लेसिंग दी, तूने शुक्राना नहीं किया। सॉरी बाबा। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत सुबह से मैं काम में ही लगी हूँ। पैर मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लेफ्ट पैर के थाई मेरा ऐसा लग रहा है मानो टूट के गिर जाएगा। ये कंडीशन है आज। बहुत 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 पेनफुल है संगत जी। गुरु जी ने कहा था कि मंत्र जाप करते हुए थपकी लगा ले, मालिश कर ले, सब कुछ किया है। लेकिन मैं जानती हूँ ये कष्ट मेरे बाबा ने बहुत बड़े कष्ट का छोटा रूप हमें ब्लेस किया है। तो इस कष्ट के लिए शुक्राना बाबा, जो हर पल मुझे आपकी याद दिलाता है, आपके सत्संग सुनाता है। ये दर्द हमें अच्छे लगते हैं बाबा, क्योंकि इन दर्द में से हम आपसे जुड़े हैं और आपसे जुड़े हर दर्द हमें सच्चे लगते हैं बाबा। क्योंकि इस दर्द के जरिए ही तो हम आपके करीब आ पाते हैं। हम आपके होके खुद के भी सच्चे साथी बन जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी मुझे ना हमेशा एक गाना मेरे सामने ले आते हैं और कहते हैं चल हुन सुनाई मैनू। और वो गाना पता है आप सबको कौन सा है? तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। गुरु जी पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तो हम मुझसे हमेशा सुनते हैं और कहते क्या है, मैं कहती हूँ ना कि
बेटी तो हूँ आपकी, और और क्या हूँ आपकी मैं। मीरा कहते हो मुझे अपनी आप, और क्या हूँ मैं आपकी। तो गुरुजी कहते मीत है, मीत है हम। मैं कहती हूँ गुरुजी मीत। कहते हाँ, मीत ते प्रीत। और संगत जी, एक ऐसा कनेक्शन है ये इस नाम का मेरे साथ, कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना, किसी हॉस्पिटल जाऊंगी, किसी रेस्टोरेंट जाऊंगी, या फिर किसी मॉल जाऊंगी, या फिर एयरपोर्ट पे जाऊंगी, या तो मुझे किसी के हाथ पे मीत दिखता है टैटू में, या फिर प्रीत दिखता है, या फिर मोरपंख दिखता है, या फिर ओम दिखता है। तो गुरुजी की बॉन्डिंग ऐसी है हमारे साथ, कि वो अपनी प्रीत निभाती हैं अपनी इस झल्ली बेटी मीत के साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज एक गुरुजी ने बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया, और एक सत्संग मेरे साथ हुआ, बहुत ख़ास सत्संग है वो। सत्संग ऐसा है संगत जी कि कल रात में गुरुजी हमारे रूम में थे, और सुबह जब मैं उठी तो वो गायब हो चुके थे। रात में 2 रूप में आए थे, एक ब्राउन बटरफ्लाई, एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सोने टाइम तक थी, मुझे दिख रही थी, लेकिन जब मैं सो के उठी हूँ तो वो कहीं नहीं थी। कष्ट काटने आए थे, कष्ट काट कर चले गए। शुक्राना बाबा। हमेशा कहती ही हूँ मैं, ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत वह तारे। सारे कष्ट खुद पे लेके हमें तार देते हैं हमारे बाबा। रहनुमा है हमारे, हमारे दाता हैं। तू देंदा नहीं थकता, जुगा जुगा देता है दान। श्वासा की माला ते सिमरू मैं गुरु का नाम। शुक्राना बाबा। संगत जी, किचन की सफाई आज गुरुजी ने करवाई, वो भी ऐसी सफाई कि मामूली नहीं। वो जो हमारे स्टोरेजेस होते हैं जहाँ पे हम डंप कर देते हैं, कभी किसी डब्बे को, किसी बर्तन को, उन सबको गुरुजी ने साफ करवाया। कह रहे थे बार बार कि देख कहीं पे कुछ है ऐसा जो तुझे परेशान करेगा आगे चल के, जल्दी चेक कर नहीं तो देर हो जाएगी। निकालते निकालते कुछ ऐसा नहीं दिखा, सब साफ ही लग रहा था। फिर भी मैं धोने के लिए रखती गई। मिक्सर ग्राइंडर को गुरुजी ने कहा था कि फिर से धो के रख, सब सुखा के रख, जगह बदल। वो सब मैंने जगह बदला। गुरुजी ने कहा था जो टूटे फूटे हैं मिक्सर, उनको या तो ठीक करा ले या फेंक दे। तो कुछ तो मेरे देहरादून में जो ठीक करने के लिए दिए थे तो गुरुजी ने वहाँ से लाने ही नहीं दिए। तो उनके जो अटैचमेंट थे उसको मैंने अभी हटाया, कल मैं बाहर कर दूंगी। एक मेरा वंडर शेफ का है, उसको मैं ठीक करवा लूँगी क्योंकि वो नया ही है। वो एक दिन फ्लक्चुएशन की वजह से उसका ब्लेड टूट गया है, वो मैं ठीक करवा लूँगी गुरुजी। उस क्रम में बार बार मन में कि गुरुजी कह रहे थे कि कुछ है कुछ है कुछ है, कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि एक बार जब मैंने किया था ना तो मुझे उसी शेल्फ के नीचे में, मतलब बर्तन वाले जो हम लोग मॉड्यूलर खींचते हैं, तो उसके नीचे में ना छिपकली मड़ी मिली थी। और एक बार जो हमारा होम टाउन है दरभंगा, तो वहाँ पे जो डस्टबिन का स्पेस होता है वहाँ पे मैंने देखा था, हम लोग एंटी रैट वाला लगा के आ जाते हैं ना मशीन घर में, तो वहाँ पे ना एक चूहा मर के फॉसिल बन गया था, बिल्कुल उसका सूख के वो रह गया था उस डस्टबिन वाले एरिया में। तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी माफ़ी मांगने को कहा है कि तेरी वजह से उसकी मौत हुई, तूने घर में कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था, घर बंद था संगत जी, और वो एंटी रैट वाले में करंट पास होता रहता है इन लोगों इंसेक्ट्स के लिए। तो सॉरी गणपति बप्पा, आज आपका दिन है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो मैंने कुछ ऐसे नहीं किया था, लेकिन संयोगवश आप घर में रह गए थे और घर बंद था 6 महीने तक, और घुटन से आप डस्टबिन वाले एरिया में जाके आपके मूषक राज ने प्राण त्यागे। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने और पूरे परिवार की तरफ से। संगत जी, साफ करते करते जब मैं गुजिया बनाने वाला मेरे पास प्लास्टिक का एक जो मोल्ड होता है, जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर ना पूरा काला काला लग गया था। नहीं होता है कि जैसे कि कॉकरोच के जो ब्लैक ब्लैक वाले, या फिर मकड़ी के जो लग जाते हैं झाले टाइप के,
तो मैंने सोचा ना इसको मैं धो दूँगी। उसको धोने के लिए मैं जैसे ही रखने लगी हूँ स्लैब के पास, तो मुझे दिखा कि उसके पीछे में कुछ है। संगत जी, जैसे ही मैंने उसके पीछे देखा है, तो उसके पीछे मकड़ी ने ना 8-10 अंडे दिए हुए थे, छोटे-छोटे अंडे 8-10। संगत जी, मुझे याद आया कि जब देहरादून में हमारे साथ ये घटना घटी थी, हमारे पति बीमार हुए थे, उस वक़्त भी घर में ऐसे ही अंडे मिले थे। उसके बाद जब ये ठीक होके गए थे देहरादून और माँ की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी, उस वक़्त भी हमारे एसी पे अंडे थे जिसको गुरुजी ने तोड़वा दिया था। अपने ही वो अंडे गिर के टूट गए थे और गुरुजी ने कहा था तेरा ग्रह काट दिया मैंने। और देखिए माँ ठीक हो रही है। उस वक़्त से ही माँ पे वो कष्ट था। आज उसका मिलना, फिर हमने उसको हटाया। मैंने शुक्राना किया बाबा का कि थैंक यू बाबा, आप इस तरह से सफाई करवा के हमारे बहुत-बहुत बड़े जो हम पे भेजते हैं, जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके सारी उपक्रमों को आप कटवा देते हो। आपकी रहमत इसी तरह हम सारे संगत परिवार पे बरसती रहे। उसी क्रम में मैंने कुछ आम, छाछ, फ्रूटी और कुछ दूध और कुछ सब्जियां ऑर्डर की थी ऑनलाइन। और बेल बजता है, मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो भैया लाए हैं ना, उनके पैर में पट्टी बंधी है, टिंचर लगा है जो ब्लू वाला होता है। मैंने पूछा ये क्या हो गया? तो कहते हैं कि यहीं से जा रहा था और पैर पे कुछ चल गया और अब तो हो गया 8-10 दिन। मैंने कहा भैया ये तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो कहते हैं कि नहीं ठीक है। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्यों गुरुजी ने मन में भाव दिया। मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हो, जानते हो? तो कहते हैं हाँ। कौन से गुरुजी? तो मैंने कहा छतरपुर बड़े मंदिर। तो उन्होंने, शायद वो कंफ्यूज थे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको जल प्रसाद देती हूँ, आपकी जो दवाइयाँ मिली होंगी ना इसके लिए। तो वो कहते हैं हाँ दवाइयाँ तो मिली है। मैंने कहा तो फिर आप इस जल प्रसाद के साथ खाना, ठीक है? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। संगत जी, मैंने उनके लिए छाछ और एक लड्डू ला लेके गई, मैं उनको दिया और जल प्रसाद की बॉटल दी। साथ में एक रोज़ पेटल पे मैंने गुरुजी का थोड़ा सा चंदन देके उनको कहा कि जब भी आप इसकी ड्रेसिंग होगी तो आप थोड़ा सा लगा लेना। तो वो पूछते हैं कि पैर पे? मैंने बोला हाँ, जहाँ पे आपका घाव है ना, आप वहाँ पे भी लगा लेना। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये भाव आया, मैं कहती कि सर पे टीका कर लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा संगत जी। लेकिन पता नहीं गुरुजी की जो महिमा, जो लीला उनकी। और उन्होंने सर से लगा के प्रसाद रखा, प्रणाम किया और फिर वो यहाँ से गए। और गुरुजी ने मुझे बताया कि हाल तो तेरा ही ऐ होना था। बार बार मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि देख कि वे तेनू ब्लेस कर रहा हाँ, शुक्राना तो करती नहीं तू। सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। बेडशीट चेंज करवाया गुरुजी ने, घर की सफाई करवाई गुरुजी ने, बैल्कनी साफ करवाया, किचन के सारे सामान साफ करवा रहे हैं बारी बारी से। और अभी मैं जाऊंगी, अब मिक्सर ग्राइंडर सब डाइनिंग टेबल पे फैलाया है मैंने धो के, अब मैं सबको जगह पे रखूंगी। आज्ञा चाहती हूँ बाबा से, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मीठा शुक्राना एक, कि मुझे बहुत दिन से ना चंडीगढ़ के गोपाल्स के लड्डू खाने के मन थे। बहुत दिन से मुझे वो लड्डू बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मैंने लड्डू तमाम खाए हैं, मेरा नाम ही लड्डू है, मैं लड्डू के लिए बहुत क्रेजी हूँ। हर तरह के लड्डू मुझे पसंद है, चाहे वो मोटी बूंदी के हो या मोतीचूर हो या जो भी हो, गोंद के हो, बेसन के हो, कोई भी लड्डू हो मुझे बहुत पसंद है संगत जी। आप लोग हंसिएगा खूब इस बात पे, ताकि आपकी ना उम्र बढ़े, हंसने से उम्र बढ़ती है और मीठी उम्र बढ़े आप सबकी, सब खुश रहें। तो संगत जी कल क्या होता है ना, जब मेरे पति ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं हाथ में एक बड़ा सा पैकेट। मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं नहीं ये मिठाई है, वो चंडीगढ़ गया था ना मेरा जूनियर, तो मैंने बोला था कि वहाँ से ले आने के लिए। मैंने क्या कौन सी मिठाई मंगवा ली है? तो कहते हैं देखो खोल के देखो। संगत जी जैसे ही मैंने खोला, मैं कहती वाह ये तो मुझे खाने का मन था। दो दो पैकेट, वो 2 किलो लड्डू हैं। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और इसके साथ ही एक इनके कलीग का घरवास था, गृह प्रवेश, तो उसने मोटी बूंदी वाली भी लड्डू प्रसाद के रूप में भेजे हैं।
तो कल गुरुजी ना बजरंगबली वाले दिन इतनी सारी मिठाइयाँ मेरे घर में आई, और जो भी कष्ट है वो तो कट कट ही जाएंगे। गुरुजी ने बस मुझे ये हुक्म दिया है कि तू खुश रहा कर। तेरी तेरी नाव अब मेरी धारा में बहने लगी है। तेरा कल्याण तो हुन करना ही है, और तुझे मैं किनारे तक पहुंचा के ही रहूँगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना बाबा। एक और शुक्राना बहुत प्यारा है, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबका जीवन मिठास से भरा रहे, किसी को कोई दुख ना हो। सारे संगत परिवार को गुरुजी भर भर के ब्लेस करें, और सबको हिम्मत दें अगर कोई मुश्किल आती है तो सहने की, और सबको मुस्कुराहट दें अगर हमें खुशी मिलती है तो सेलिब्रेट करने की। हम दुख में अरदास करें एक दूसरे के लिए, और सुख में शुक्राना करें एक दूसरे के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वदा भला। आज 12 अगस्त 2025, समय संध्या वेले के 9:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमयान जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरी तरफ से, मेरी आंटी और दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, कहते हैं तेरे बेटे की तरक्की का रास्ता खुल गया है। तेरे बेटे की तकदीर पलटने वाली है। तेरे बेटे का भाग्य अब मुस्कुराएगा। किस्मत की चाबी तेरे हाथ में आ चुकी है। तेरे घर में बरसने वाली हैं खुशियों की बारिश। संगत जी, ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा का मैसेज ये भी मिला, बेटा जिसने तुझ पर काली क्रिया की थी उसका वार अब उल्टा पड़ चुका है। अब वो औरत खुद अपने कर्मों से रोएगी। संगत जी, ये सब गुरुपा की कृपा से ही है। उनके बच्चों के जो रास्ते बंद थे, ये सब गुरुपा ही खोल रहे हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से बच्चों में अपार ब्लेसिंग दी है, जिससे बच्चों में सोच, विचार, सोचने की शक्ति आई है। ये सब गुरुपा की कृपा से ही है। गुरुपा कहते हैं, बेटा जो औरत काली क्रिया करती थी अब वह खुद बर्बाद होगी। बेटा तेरे गुरु का न्याय शुरू हो गया है। तेरे सारे रुके हुए काम सब पूरे होंगे। गुरुपा
आपने ही अपने बच्चों के कार्य पूर्ण करवाने हैं। आप अपार कृपा के स्वामी हैं। गुरुपा आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। आपने अपने बच्चों की लाइफ ब्लेस की है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे सत्संग सुनवाया 425 सीरियल नंबर। गुरुपा कहते हैं, बेटा इसे सुनते ही तेरा काला जादू भस्म हो जाएगा। गुरुपा अपने बच्चों को सत्संग सुनवाकर अपने बच्चे पर कृपा की। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज तारीख हो रही है 14 तारीख और 14 अगस्त और बज रहे हैं 12:02। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका। दूसरा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आज पूरे दिन में सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं अब जाके सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा दूसरे दिन का दूसरा सत्संग है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं आपकी पागल बेटी हूँ जो आपकी चमत्कारों को नहीं समझ सकती, आपकी दिव्यता को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु मालिक। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना माइंड से शांत कर रखा है, इतना ज़्यादा कि अभी कुछ दिन ऐसे आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं काम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। क्योंकि संगत जी, मैं सुबह उठती थी 6 बजे, घर का काम करना, बच्चे को संभालना, साथ ही साथ खुद की जॉब और पेरेंट्स का जो बिज़नेस है उसमें भी हेल्प करवाना, और घर आने के बाद वो भी काम करना। तो संगत जी, मैं इतना थक जाती थी और घर आती थी तो कोई हेल्प नहीं मुझे दिखती थी। मैं और मेरी मम्मी इतना ज़्यादा थक जाते थे, इतना ज़्यादा, फिर हम लोगों को एक दूसरे पे गुस्सा आने लगता था। क्योंकि संगत जी देखिए, अगर हम इतना सुबह से काम से लगे हुए हैं, रात को घर आ रहे हैं थके हारे, और घर अगर देखें तो अगर खाना भी ना बना हो, ना ही घर साफ़ हो, तो गुस्सा आ जाता है। तो फिर भी गुरुपा ने हम लोगों को इतना संभाला कि हमने गुस्सा नहीं किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा।
और अच्छे से सब हमने मैनेज किया, उसके लिए शुक्राना, आपने मैनेज करवा दिया, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि गुस्सा मत कर, बस प्यार नाल जो भी है करती रह। तो गुरुपा मुझे ऐसी ताकत देने के लिए, शांति देने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना मेरे मालिक। ये सांसें आपकी कर्जदार बन चुकी है गुरुपा। मैं कितना आपका शुक्राना करूँ, कम है, कम है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। बस आपके चरणों में लगाए रखिएगा हमें, हमारे मुंह से मंत्र जाप करवाए रहिएगा। 1 मिनट के लिए भी आप पर से विश्वास ना हटे, सिर्फ आपकी ही पूजा होती रहे, हमारे दिमाग में आपकी ही छवि हंसती हुई आती रहे गुरु मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी दया से सारे काम बन रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, हर चीज़ अपने आप हो रही है। हमें बस आपका शुक्राना करना है, आपके मंत्र जाप करने हैं, आपका सत्संग हमें शेयर करना है, आपके सत्संग सुनने हैं और आपके भजन गीत गाने हैं। बाकी जो सब है वो आप संभाल लेते हो, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, पॉजिटिव बनाने के लिए आपका शुक्राना, हमें अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका शुक्राना, अच्छी छत देने के लिए आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आदिशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 अगस्त गुरुवार, 7:43 हो रहे हैं मेरे गुरुपा सुबह के। और अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। सभी जप से मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम स्काना मेरे गुरु पर 7 की ब्लेसिंग्स के साथ अपने सत्संग की शुरुआत करवाई। अनंतम स्काना मेरे गुरु पर, अनंतम स्काना। संगत जी, मैं ना अभी उठी हूँ। अब क्या हुआ कि रात भर मतलब क्योंकि हस्बैंड भी बाहर में है तो उनका कुछ काम ऐसा हो गया कि वो खुद मुझे बोलते हैं कि ठीक है कॉल। ये भी परिवर्तन मेरे गुरुपा की वजह से। वरना संगत जी, जो इंसान बहाना ढूंढता था कि मैं कैसे बाहर में रहूं, मैं कैसे घर छोड़ के बाहर रहूं, और अगर पहले हुआ करता था ना संगत जी, तो जैसे अभी इनको आउटडोर का हो गया, आउट मतलब स्टेशन के आउट ऑफ स्टेशन मिल गया है काम, तो इनको क्या है कि वहाँ पे मतलब अभी अभी अगर ऐसा केस होता, पहले वाली बात होती, तो ये आराम से वहाँ 10-15 दिन आराम से रह लेते। उनके पास तो बहाना था भाई कि भाई मुझे काम है यहाँ पे, और मतलब आपको ऊपर से ही ऑर्डर आया कि आपको इधर ही रुकना है, इधर ही रहना है, आपको सब कुछ देखना है। संगत जी, आप मतलब आप भले ही आप होटल में पड़े रहो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इधर ही रहना है। संगत जी ठीक है, अब वर्कर्स आएंगे तब तो आपको कोई काम है, तो आप तो कोई काम तो है नहीं। तो लेकिन संगत जी, ये होता कब होता, पहले होता, लेकिन आज कुर्बा ने इतना चेंज कर दिया, इतनी हमारी लाइफ चेंज कर दी है पति को, कि पति वो मतलब वहाँ से झूठ बोल करके घर आए कि भाई मुझे घर जाना है। और फिर संगत जी, ये 2 बार वहाँ से आ चुके हैं। एक बार आए, उनके वहाँ पे एक सीनियर थे, वो वहाँ पे थे, तो चलो ठीक है कि कुछ बहुत इमरजेंसी कुछ बात बोल करके उन्होंने बोला कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरे स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से घर आ गए संगत जी। फिर से संगत जी, फिर वो मतलब घर आ गए, तो और वो भी मतलब कि मुझे सरप्राइज़ देने के लिए कि अच्छा मैं तो सरप्राइज़ दे रहा हूँ, मैं तो घर मतलब उन्होंने मुझे बताया नहीं, गुरुपा ने उनको भेजा। अब जब वो वहाँ पे अभी अब कल गुरुपा ने उनको वहाँ आराम से भेज दिया, क्योंकि वहाँ भी उनका भले ही इंसान वहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे अभी रुकना ज़रूरी था, गुरुपा को ने भेज दिया उनको, वहाँ पे हैं वो।
और कहीं ना कहीं संगत जी, जब इंसान दूर होता है ना, और जब उसको महसूस हो कि आ, जैसे उसको कमी महसूस करवाना, कहीं ना कहीं ये गुरुपा करवाते हैं संगत जी। जब इंसान दूर होता है ना, तब आपको अहमियत पता होती है किसी की। संगत जी, ये बात सच है, जैसे कि उनको अलार्म लगाना है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है सुनो ना, मुझे इतने बजे उठा देना, वरना वो कभी भी मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है कि मुझे मैं रात भर जगूँ या ये करूँ, मुझे उठा देना। समझ, ये हमारे लिए एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल मोमेंट होता है कि आपने, आपके पति ने जो ये सारे किसी और को दे रखे तो वो आपको दे रहे हैं। और वैसे भी वो किसी को दे ना दिए तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है ना, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। यही तो प्यार होता है मेरे गुरुपा। ये प्यार कपल जी ने के लिए के लायक आपने बनाए मेरे गुरुपा। अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा। फिर संगत जी, और फिर मतलब सुबह में भी मैं उनको उठा रही थी, अच्छा उठो जी वो करके। और जब वो गए भी तब भी टचवुड कभी किसी की नज़र ना लगे, बड़े मुश्किल से तो मेरे गुरुपा है नहीं लगेगी। और मेरे बोलने से खुद को भी कभी कभी नज़र लग जाती है ना। और ये वाली बात हो गई कि जैसे वो जा रहे थे तो ट्रेन से बार बार वीडियो कॉल करना, या वहाँ पहुँच करके कि देखो मैं ऐसे लंच आया है, ये आया। समझ जी, तो अच्छा लगता है हमें कि चलो हमारे हस्बैंड हमें प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड, क्योंकि हैबिट है ना, उनको भी हैबिट है किसी न किसी से बात करने की। वो सारी बात वो अपनी हर एक लाइफ की हर एक जर्नी में उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी बात किसी और को बता रहे हैं। अभी तक सारी बात बताते आए, पहले उसको तो कभी इसको, लेकिन मुझे कभी नहीं। मुझे, मैं अगर मैं 100 बार कॉल करूँगी, 100 बार के मतलब 1000 बार भी कॉल करूँगी तो एक बार ठीक है ठीक है मुझे फुर्सत नहीं है, या वो कॉल देखेंगे वो कंटिन्यू चलते रहेगा पर वो कॉल रिसीव नहीं करते थे। लेकिन मेरे गुरुपा, आपने हमारी लाइफ को इतना चेंज किया, मतलब उसका ना मेरे गुरुपा। फिर सुबह में मतलब मैं सोई तो मैं सपने देखने लगी, और फिर मुझे नींद मेरी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी 7:30 बजे के करीब। वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 बार कॉल किया ऐसे करके। फिर उन्होंने, फिर मैं अचानक से मैं नींद टूटी, तब फिर मैंने देखा क्या है, तो फिर मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि मतलब सो, अभी बाबू को स्कूल छोड़ना है तो तुम आराम से उठ जाओ। तो मैं उठी हूँ संगा जी। पर मैं एक और चीज़ क्या है ना, मैं ना अजीबो गरीब, मैं किसी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं देख रही थी संगा जी। ड्रीम में मैं कुछ बहुत ही अजीब ही जैसे देख रही थी कि जैसे कि पता नहीं कौन है, मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं कौन लोग हैं जिनसे मैं छिप रही हूँ। क्या है मतलब हर कुछ ना कुछ तो अजीब हो जैसा कुछ करीब हो रहा है संग जी। फिर किसी को मैं चाय दे रही हूँ, हाँ, कोई कोई बच्चा चाय बेच रहा है, कोई बच्चा चाय बेच रहा है, तो उसके ना चाय की केटली और केटल और वो जो चाय के ग्लास वगैरह होते हैं वो सब एक जगह पे रखे हुए संग जी। तो फिर कोई और एक पर्सन लोग आते हैं, उनके साथ एक और लोग आते हैं, तो उनको चाय देना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही चाय दे देती हूँ। तो उनको जब चाय दे रही थी तो जो जिससे चाय देना था शायद वो गंदा था, फिर उसको मैंने धोया, ऐसा करके डाला, फिर ऐसा करके उनको चाय फिर दिया। वो भी मतलब मुझसे निकल नहीं रहा था, बर्तन जो थे उसमें कुछ गंदे गंदे टाइप के थे, तो ऐसे करके था। लेकिन मैंने उनको फिर चाय ऐसा करके दे दिया समझ। कोई भी एक पर्सन, हर पर्सन अननोन थे संगत जी। मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद भी मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, कुछ लड़कियों को देख रही हूँ बहुत सारे ऐसा करके। अ, अ, कुछ फेस्टिवल है तो सभी लोग आए। बाहर में मैं देखने लगी क्या कि मेरे सोसाइटी के ही लोग हैं। बाहर में मैंने देखा कि मैं सोसाइटी के नीचे हूँ, और मैं अब बाबू को भी नहीं देख रही हूँ, मैं सोसाइटी में देख रही हूँ कि बाकी सारी लड़कियाँ जो हैं, लोग नहीं हैं, शायद किसी फेस्टिवल में कहीं हैं, तो सारी लड़कियाँ जो अपनी अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं, गाड़ी चलानी सीख रही हैं, ये सब कर रही हैं। दूसरी बात समझ मैं क्या देख रही हूँ कि ना, बाहर में निकली सोसाइटी के जैसे, कहीं भी ऐसे बाहर में नहीं होता है कि जहाँ पे सोसाइटी का बाहर है कि कहाँ मुझे नहीं पता संगत जी। तो ना मैं एक जगह पे हूँ, मैं जैसे स्ट्रीट होता है वैसे स्ट्रीट में ही है। तो मैं कहाँ देख रही हूँ, वहाँ ना जैसे बारिश का दिन ही है और गड्ढा टाइप का है, तो वहाँ पे बच्ची है, तो एक वो ना छलांग मार मार के उसमें नहा रही है। तो नहाने, तो फिर वो इधर आए तो मैंने बोला, पहले उसकी मम्मी है उसके साथ है, तो मैंने बोला कि देखो भाई अपने पापा को मत बोलना। फिर मुझे उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं,
फिर मुझे भी लगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैंने बोला कि नहीं बेटा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसा करके समझाया उनको कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ्रेंड हमेशा चेंज होते हैं पर मम्मी पापा कभी चेंज नहीं होंगे। ऐसा करके मैं उनको, उस बच्चे को समझाने लगी संगत जी, ठीक है। और उसके मैं उसको समझा, फिर उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि सभी लोग चाट वाट सब ऐसे करके मिल रहा है। तो फिर वो लोग पूछ रहे हैं कि बाद में कह रहे ऐसा करके ज़मीन पे बैठ के कौन खाता है। तो मैंने बोला कि भाई स्ट्रीट में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास जगह नहीं है बैठाने को, तो भाई आप ले लो, आप खड़े होके खाओ या कैसे खाओ। अभी तो जैसे पानी पूरी खाते तो खड़े होके ही खाते हैं ना वहाँ पे, हमेशा तो हर जगह पे तो आपको बैठने का थोड़ी ना अवेलेबल होता है हर चीज़, तो ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, कुछ दूरी पर मैंने अपने पापा को देखा संगत जी, मेरे पापा, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, मुझे लगा कि मैं, लग रहा है कि ये मेरे पापा जैसे हैं। तो ना मैंने जो बगल में मेरे आंटी बैठी थी समझ में, उनको बोल रही हूँ क्या, ये ना देखो ना, लगता है कि मेरे पापा ही हैं। मेरे पापा घर छोड़ के चले गए थे ना, तो ये लगता है मेरे पापा हैं, कि सच में मेरे पापा हैं, ये तो मेरे पापा हैं, ये तो घर छोड़ के चले गए थे, ये तो मेरे पापा हैं। तो और उस समय मैं याद कर रही हूँ क्या, सपने में ही, कि पापा बहुत पहले घर के सब प्रॉब्लम से मेरे पापा घर छोड़ के चले गए थे। शायद कहाँ छोड़ के चले गए थे, उत्तराखंड शायद कहीं, मतलब कहीं चले गए थे। तो मैं वहीं याद कर रही हूँ, वहाँ पे जैसे होता है ना कि जो पूजा पाठ वाले होते, साधु महात्मा होते हैं, उन लोगों के पास चले गए थे संगत जी। मेरे पापा घर छोड़ के चले गए थे एक बार, बहुत पहले, हम लोग छोटे छोटे थे तब की बात है। और किसी ने घर पे कोई नहीं खोजा था, किसी ने नहीं ढूंढा था उनको, पापा को। और वो एक बार फिर किसी साधु महात्मा, संत महात्मा, शायद वो गुरुपाई होंगे संगत जी, तो उन्होंने, एक से, तो पापा ने जब आए थे घर, वापस आए थे, तो पापा ने बताया था कि एक साधु कोई महात्मा मिले थे इनको, तो इनके बारे में, पापा के बारे में सब कुछ बताया कि तुम्हारी बहुत अच्छी परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तो पापा मेरे बिल्कुल जैसे साधु महात्मा होते हैं ना, पूरा दाढ़ी वाड़ी रखना, वैसे ही मेरे पापा भी रहते थे। लेकिन फिर पापा को शायद वो मेरे गुरुपाई साधु महात्मा के रूप में आकर के वो मिले होंगे, और पापा को वापस भेज दिया, अनंत संस्कार मेरे गुरुपा। तो मुझे वो सब बात याद आ रही थी कि लगता है पापा वहीं चले गए थे क्या, तो वहाँ से ही मेरे पापा घर छोड़ के चले गए थे, तो देखो वहाँ से। और संगत जी, मेरे पापा इतने हेल्दी दूर से लग रहे थे, बस एक झलक आ रहा था कि पापा जैसे लग रहे हैं। फिर मैं ना दौड़ के जाती हूँ पापा के पास अपने, वो चाट वगैरह को जो स्टॉल होता है उसी के पास थी, मतलब थोड़ा सा आगे करके थे। तो मैं जाती हूँ, मेरे बोलते पापा, तो उन्होंने कुछ बोला, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं पापा ने बोला। तो मैंने बोला पापा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला पापा ने। तो फिर मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, बगल में मैं देख रही हूँ मेरी दादी को, जो स्वर्गीय है दादी को अपने, मतलब जो कि गुरुपा के चरणों में है संगत जी। क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा था कि हमारे घर पे मतलब कोई बातचीत आपस में नहीं होती थी, बहुत एक तरीका, एक टाइम था जो कि बहुत ही बुरा फेज था हमारे मैके में भी। संगत जी, मैं अपनी दादी को देख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने दादी को प्रणाम करने के लिए अपने सर झुका। मैं, मेरी दादी भी बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, मैं अपनी लेकिन दादी को भी पूरी हेल्दी देख रही हूँ संगत जी, एकदम हेल्दी, अच्छी जो होती है पूरा शरीर से। तो मैं ना दादी को प्रणाम करने के लिए अपने हाथ मतलब नीचे झुकती हूँ, तो मैं अपनी दादी का पैर देखती हूँ कि मेरी दादी के पूरे पैर फूले फूले टाइप के हैं, बहुत जैसे उनको पैर में कुछ तकलीफ, ऐसा करके मैं देख रही हूँ समझ। उसके बाद से मेरी फिर नींद टूट गई। तो संगत जी ऐसा कहते हैं कि मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा था संगत जी ऐसे, उनके डेथ होने के बाद। और लगभग 7 साल मेरी दादी के भी एक्सपायर होने को हो गए हैं। उनके साथ मेरे पापा को देखना, शायद हो सकता है मेरे पापा को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। और दोनों लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, और क्या है मुझे नहीं पता। मेरे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते रहिएगा मेरे गुरुपा। पापा को भी लंबी उम्र दीजिए मेरे गुरुपा, ताकि पापा अभी जब अभी आपके यहाँ पे हमारे साथ है मेरे गुरुपा, आपके इस वाले घर में है मेरे गुरुपा, तो भी ऐसे ही हेल्दी एंड वेल्दी हो जाए मेरे गुरुपा। क्योंकि पापा की हेल्थ बहुत डाउन हो गई है संगत जी, इतनी डाउन हो गई है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पता नहीं, ऐसा जैसे लगता है कभी। और मेरे पापा कभी एक टाइम पे बहुत हेल्दी हुआ करते थे, मम्मी पापा सब, तो सबकी मतलब सारे के सबके ऐसी परिस्थिति हो गई है, स्पेशली मेरे पापा की, उसके बाद मेरी मम्मी की भी, मम्मी पापा दोनों की। तो मेरे गुरुपा, शायद आपने मेरे पापा को ब्लेस किया मेरे गुरुपा,
अनंतम ठिकाना मेरे गुरुपा। और भी मैं बहुत कुछ देख रही थी, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया मेरे गुरुपा। और आपने आपकी कृपा से संगा जी मम्मी भी अभी अपने वहाँ से लौट के, जहाँ गई हुई थी वहाँ से लौट करके मम्मी मम्मी भी जा रही हैं, अभी अपने घर जा रही हैं, मतलब आपके घर पापा के पास वहाँ लौट के जा रही हैं। तो मेरे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसात के रखिएगा मेरे गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि है जो हम सब एक साथ है मेरे गुरुपा, और आपकी कृपा दृष्टि बहुत बरस रही है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा और एक चीज़ मेरे गुरुपा, ये बात सच है संगत जी कि कभी अगर कहीं अगर हमें भेजते हैं, हमारे परिवार में से किसी एक को भी किसी जगह पे अगर भेजते भी ना, हर एक जगह का कारण होता है। क्योंकि हमारे गुरुपा हम संगतों के साथ होते हैं ना, तो हम जहाँ जाते हैं ना संगत जी, तो वहाँ के लोग भी ब्लेस होते हैं। सच में, सच में ब्लेस होते हैं। क्योंकि मम्मी एक दीदी को पहुंचा के किसी एक रिलेटिव के घर पे, जैसे कि उनकी बेटी की विदाई होनी थी, उनके ससुराल वाले भी थोड़े से उनकी भी प्रवृत्ति थोड़ी सही नहीं है, थोड़े लालची किस्म के लोग हैं, और मतलब इस तरीके का है। उनकी जो रिलेटिव की जो बेटी है, मतलब मेरी कज़न सिस्टर होती है, कज़न जो है, तो उसकी विदाई भी होनी थी संगत जी। और ऐसे करके एक मेरे कज़न का एक्सीडेंट भी हो गया था ऐसे करके। तो जब मम्मी अभी रुकी संगत जी वहाँ पे, तो फिर एनी हाउ मतलब वो लोग जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं, किसी तरीके से पहले इसका विदाई होने दो संगत जी। तो उसके ससुराल वाले थोड़े से नानुकुर कर रहे थे, क्योंकि वो भी अभी प्रेगनेंसी का दौर चल रहा है उसका। तो क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो फिर मतलब वो लोग लेके जा रहे, क्योंकि थोड़ा होता है कुछ अगर हो जाता है मैके में तो भाई इंसान को परेशानी होती है। और फिर उन रिलेटिव के घर में पहले बहुत अच्छा था, 6 महीने भी नहीं हुए समझ जी, बहुत अच्छा सब कुछ था। दिसंबर, हाँ 6 महीने लगभग हो गए हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब डेली के डेली 1 लाख 2 लाख के मतलब आपके आपको इनकम आ रहे हैं, मतलब आपको ये प्रॉफिट आ रहा है, इनकम नहीं प्रॉफिट जो होता है वो आ रहा है। और अचानक से मतलब कि पूरा किसी की नज़र लग जाना, हाय लग जाना जो होता नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अचानक से उनका सब कुछ ठप हो गया समझिए, तो होता है घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, ये वो जो भी है। तो शायद वहाँ पे गुरपाल ने मम्मी को वहाँ पे रख करके शायद उन लोगों को सबको ब्लेस भी किया। तो मम्मी के थ्रू वो लोग भी, अब वो जो रिलेटिव है हमारी आंटी, वो भी अब मंत्र जाप करने लगी हैं। और की कृपा दृष्टि से, गुरुपा की कृपा दृष्टि भी वहाँ बरस रही है हमारी, जबकि वहाँ पे बातचीत भी नहीं होती थी संगत जी। लेकिन ये बात सच है ना, कोई हमारे बारे में चलो ठीक है, सो वाला है कि चलो भाई आप करोगे तो ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे बस सच है संगत जी, अगर हम कहीं रुक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम कहीं किसी के मदद के लिए वहाँ पे, सिर्फ हम आर्थिक रूप से नहीं हो सकते हैं, कभी कभी हम शारीरिक रूप से खड़े होकर के भी ना, किसी को बहुत बड़ी हिम्मत मिल जाती है। और स्पेशली तब जब हम गुरु जी की संगत हो, तो गुरुपा की प्रेजेंस वहाँ होती है और गुरुपा उन्हें ब्लेस करते हैं। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और थोड़ा मम्मी को भी रिलीफ मिल गया, मम्मी भी वहाँ थी तो थोड़ा मम्मी भी शांति से थोड़ा थी, क्योंकि मम्मी को भी 24 घंटे टॉर्चर ही है वो। अब गुरुपा मम्मी घर जा रही है, गुरुपा घर का भी माहौल अच्छा बना के रखिएगा मेरे गुरुपा, भाई को भी शांति दीजिएगा मेरे गुरुपा, मतलब अच्छे से रहे, किसी के कहने पर या कुछ ऐसे कोई भी परेशानी ना हो घर पे, बस घर का माहौल अच्छा रहे, अच्छे से रहें, सब लोग सुखी रहे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में मेरे गुरुपा, आप जो कुछ करते हो ना, सबके पीछे का एक रीज़न होता है। तो वहाँ पे जब मम्मी रुकी तो 1-2 बार मुझे लगा, तो फिर मुझे लगा कि अचानक से अगर वहाँ मम्मी जा रही हैं तो कारण तो ज़रूर होगा। मुझे नहीं पता था संगत जैसा करके, फिर लेकिन फिर कल मम्मी ने बताया कि देखो ऐसे ऐसी बातें हैं, ऐसी थी। तो संगत जी फिर मैं सोची कि सच में मुझे ये नहीं, मुझे लगा था कि आखिर अगर वहाँ जा रही तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। रीज़न बहुत बड़ा होता है संगत जी, ये सारी बातें जो होती है ना, बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आप सिर्फ आप किसी के साथ हो तो उसको हिम्मत होती है ना किसी चीज़ की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0019, 12:19। दिन चेंज हो गया बाबा। आज 14 अगस्त
90% चार्ज। हम लोग अभी भी सोए नहीं थे बाबा। आज घर आते पहुंचते 10 बज गया था। 15 अगस्त के पहले वो सब बिस्किट विस्किट वगैरह सब लेने गई थी कि ले लो, सोमवार से फिर स्कूल है। कल बेटे का रिजल्ट का डे है बाबा। खैर पेपर तो मैंने देखा ही हुआ है। अब जो पहली बार इसने उसने किया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये एकदम बदतर तो नहीं, तब भी बेहतर भी नहीं बाबा, बदतर भी नहीं किया। ठीक ठीक है बाबा, मैं उसी से संतुष्ट हूँ। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 0020 के समय 14 अगस्त को अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ। मेरे सामने 427 वाला सत्संग है। तेरे बेटे का भाग जाग चुका है, बस ये 10 मिनट सुन ले। बाबा उसको तो मैंने पूरा ही सुना। पता नहीं गुरु जी, कल से आपका ब्लेसिंग्स आ रहा है घर में। कल कल केदारनाथ टेम्पल छोटे से स्वरूप में आए मूर्ति में, और बाबा आज कान्हा जी आए हैं। अच्छे अच्छे से ही, बड़े से ही कान्हा जी हैं। और देख के बाबा इतना प्यार आ रहा है, मुझे सिर्फ अपने बड़े बेटे का याद आ रहा है बाबा। और मैं पकड़ के कान्हा को पकड़ के सिर्फ रो रही हूँ। और मैं क्या करूँ? आप बोलेंगे कि किसी किसी को दूर किया, क्योंकि मैंने वो सुना है जो तूने नहीं सुना। हाँ बाबा मेरे, मैं जानती हूँ। अब इस उम्र में आप मुझे शांति और सुकून का जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी माँ हूँ, कैसे अपनी एक औलाद हो या 100 औलाद, कैसे करके छोड़ दूँ बाबा। बाबा आज सब काम करते करते, खाते पीते, देर से जबकि आए थे, डांस क्लास से चले गए थे भाभी का सामान देने, कि दे भी दूँ, पूछ भी लूँ हाल चाल। बाबा क्या करें, मजबूरी कितना ही कुछ कराता है। आज बच्चे के स्कूल में बाबा आर्ट्स का कोई कंपटीशन था, उसके बेटे के स्कूल में। वो रैपिडो से जल्दी जल्दी में लेके गई गुरुजी। रैपिडो ने कहाँ एक्सीडेंट किया। वो तो बाबा अब 2 दिन से बच्चे के ऊपर संकट, बेटे के ऊपर संकट, यहाँ तक कि लीना आंटी के जो डिवाइन वर्ड वाले सत्संग में भी इस तरह के अजब अजब संगत बाबा, तू की सुन नहीं रही है, बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये वो बाबा। मतलब जहाँ देखो बाबा यही सब सत्संग सुन रही का चले, हम लाइन सुन रही थी बाबा। मैं परेशान हो गई थी। मैंने लीना आंटी को मैसेज भी लिखा कि मैम आप कम से कम पॉजिटिव थम लाइन डालिए। खैर गुरु जी, चाहे मेरे ऊपर हो, चाहे मेरे बच्चे के ऊपर हो, चाहे मेरे फैमिली के किसी भी बच्चे पे हो, मैसेज आप मेरे को ही सेंड करते हैं। कल तापसी आंटी बाल बाल बच गई है गुरु जी, नहीं तो एक आंख उसका खत्म हो जाता। वो लोग घर अंधकार कर लिया था, मतलब सोने के टाइम पे जा रहा था, तो उसके हस्बैंड को फ़ोन चार्ज में लगाने देना था बाबा। तापसी आंटी ने कहा कि मैं अपना फ़ोन का टॉर्च जलाती हूँ, तुम फ़ोन चार्ज में लगा दो। बाबा फ़ोन चार्ज में लगाते जाते ही वो फ़ोन सीधे तापसी आंटी के एकदम आईब्रो के ऊपर गिरा है। और जो मतलब जो खून का जो धारा बहना चालू हुआ वो बंद नहीं हुआ बाबा। 1 बजे तक बैठ के तापसी आंटी का हस्बैंड उसका खून को बंद करने में लगा हुआ था। और परसों रोज बाबा मेरे हाथ से ही उल्लू के ऊपर, मतलब तापसी की बेटी के ऊपर, वो आधा पूरा चंदन उलट गया था गुरु जी। जरूर उसके पाँव में कुछ तकलीफ था, और जितना भी हो वो भी मेरी बच्ची है।
तापसी भी कल बहुत रात को परेशान थी बाबा। वो बोले जा रही है। मैंने उसे कहा तुम फालतू लोगों से एकदम बीच में झगड़ो मत, कुछ नहीं बोलो किसी को, सब अपने बच्चे के ऊपर आएगा हम लोग का। मेरे को जहाँ जो बोलना है मैं बोल के आ गई हूँ, चुपचाप रहो अब तुम। तो लोग अपने घर में खड़े होके बैठ के जहाँ भी गाली देना है देने दो। गुरुजी के पास सब बात सुना हुआ है, गुरुजी समझेंगे। और बाबा आज भाभी ले जा रही थी उसको स्कूल कंपटीशन के लिए, ऐसे ही कोई ऑटो आके धक्का मारा है कि भाभी के भी चोट आया है और बच्चे का शूज 2 टुकड़ा हो गया है बाबा। मैंने झट से ही भाभी को कहा कि समर्थ का पाँव टूट जाता, बाबा ने सिर्फ जूता को तोड़ के उसका कष्ट जूते के ऊपर से निकाल दिया। और तुम्हारा भी तो कुछ बड़ा ही क्षति होने वाला था, क्योंकि तुम 3-4 दिन से बीमार चल रही थी, काफी ज्यादा ही बीमार चल रही थी, इसलिए तुम्हारे पाँव पे भी चोट आ गया है। तुम्हारा भी कोई बड़ा संकट छोटे में कट गया। बाबा भाई तो है नहीं, वो आउट ऑफ टाउन है, बालेश्वर गया है, कल लौटेगा गुरुजी। भाभी ने उसको बोला है कि मैं 2 दिन के लिए दीदी के घर चली जाऊंगी, फिर मैं वहां से थोड़ा रेस्ट करके आऊंगी। बाबा भाई परेशान हो गया है, वो मेरे घर का नाम लेने से उसके पास कोई शब्द नहीं रहता है बोलने का कि दीदी यदि बुलाएगी तो जाना ही होगा उसको। लेकिन बाबा आपको सच बोलूं गुरुजी, उसको यदि 2 दिन भी मेरे घर में भी लाके रख दिया जाए तो उसको बहुत आराम हो जाएगा बाबा। एकदम पिस गई है, एक तो वो डॉगी भी है बाबा, उसको छोड़ के कहीं जाया भी नहीं जा सकता। तो अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज आपने मेरे बुच्चों को जस्ट उसके जूता को तोड़ के उसके ऊपर के बहुत बड़ा संकट को टाल दिया, और शिवांगी के ऊपर भी से भी संकट को टाल दिया है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप रोज दिन कोई ना कोई संकट से हमें उबारते रह रहे हैं। कभी ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, कभी तापसी को भी ड्रीम दर्शन दिए। अब उसने, मैं जब बहुत बीमार थी तो एक मन्नत मांगा था, उसको उसने पूरा नहीं किया बाबा। तो इतना नेगेटिव सपना देखा है गुरु जी कि वो डर गई कि उसके बेटे को कोई लेके चला जा रहा है छोटे हाथी में बैठा के। रहा गुरु जी मेरा बाप। मैं आजकल वही स्मार्ट बाजार जाती हूँ, चीज़ सस्ता है, इंडिपेंडेंस डे की वजह से और भी थोड़ा कम प्राइस में सब हो जाता है। बाबा उधर के एरिया में कहीं तो रहता है मेरा बेटा बाबा, मैं खोज के निकाल नहीं पा रही। पर बाबा जितना दिन जा रहा है कितना सब्र करूँ गुरु जी, वो चाहे तो खुद आ सकता है। मैंने उसके पापा को फ़ोन लिया और कहा कि तुम ज़रा फ़ोन दो, मैं एक काम करना चाहती हूँ। बाबा जैसे ही मैंने उसके पापा के फ़ोन से मिलाया, उसने फ़ोन को पिकअप किया बाबा, और जैसे कि मेरा आवाज़ अभी फिर भारी हुआ पड़ा है बाबा, क्योंकि गुरु जी कल मैं थोड़ा चिखी भी थी मेरे पति को। तो वो तो सुनते रहा मेरा बात को। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा बेटा, उसने धत बोल के बाबू बाबा फिर से फ़ोन रख दिया। अब हम अपने मन को कैसे मनाएं, ये आप ही हमें बताइए बाबा। मैं शिकायत नहीं करती गुरु जी, क्योंकि आपने हमें बुबलू को हमारे गोद में डाल दिया है गुरु जी। आपने बुबलू को हमारे गोद में डाला है पाल पोस के अच्छे से बड़ा करने के लिए। बाबा वो दिन के दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहा है, आपका ब्लेस्ड बच्चा होते जा रहा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। थोड़ा जिद्दी है गुरु जी, मामा उसको वही मार पिटाई अच्छा नहीं लगता। उनके अंकल का हाथ तो कूट जाता है, लेकिन बाबा आप बहुत कंट्रोल करते हैं।
आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ रहे नहीं रहे, एक बार तो मिले बाबा, सारी गलत फहमियाँ दूर करेंगे बाबा, तो ही थोड़ा रिश्ता बना रहेगा गुरु जी। मेरा तरफ कोई नहीं समझता है मेरे बाबा, मेरा तरफ कोई नहीं समझता। मैंने हस्बैंड को बोला कि पेंटर यदि जानता है कि किस गली में रहता है वो, क्योंकि एक दो बारी उसने काम के लिए बुला के भी बाबा उसको वापस कर दिया है, किस गली में गुल्लू रहता है, तो आप उसको लेके आइए और मिलिए उससे, नहीं तो कहीं और जगह बैठ के आदमी बात करे। तो बाबा मेरे को हर बार ही दिलासा देते हैं, हाँ ठीक है अभी तो वो देश गया है, उसको आने दो फिर मैं बात करूँगा। बाबा आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी, और सब जितना भी मैंने सुना बच्चों के ऊपर का संकट, उसको ब्लेस कर दिया, ये बात ये सब सुन रही थी गुरु जी। तो अब मुझे कान्हा जी को देख देख के सिर्फ मेरे मन में यही बात आ रहा है कि कान्हू आज जैसे तुम आ गए बाबा, वैसे मेरा गुल्लू भी घर आ जाए और फिर मिल के वो अपना चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसका आना जाना लगा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगे। बाबा ये माँ बस आपसे आज यही अरदास की है, मैं जानती हूँ कि शुक्राने के समय कोई अरदास नहीं किया जाता है। आज आपने मुझे बहुत सारे एंजल नंबर से ब्लेस किया बाबा, 786 दो बारी देखा मैंने, 68 नंबर, 11 111 777 का 2 टाइम्स तो मेरे घर के ठीक निकलने के बाहर ही रहता है बाबा। बाबा मैं इस सारे आदेश का पालन करती हूँ गुरु जी, ऐसा कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगा कि मुझे होना ही होना है। मैंने इतना ही कहा बाबा इतना ही दीजिए कि अपने खाके 4 लोग को भी खिला सकूं। और उसके ऊपर बाबा आपने मेरे बुबलू का सारा भार मेरे ऊपर डाला है। मेरे पति का तो दिमाग रहते हुए भी दिमाग नहीं है गुरु जी, मैं आपको क्या बोलूं और कितना बोलूं बाबा। मेरा मन हो रहा है मैं बैठ के सारा बात बोल लूं, मन खोल लूं, लेकिन गुरु जी शुक्राना तो शुक्राना के जैसे ही करना हो। आपका सारा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, रील्स में भी आ रहा है कि जो संगत बहुत परेशान है उसके सारे काम अटके हुए हैं। तो बाबा मैं ही वो संगत हूँ जो बहुत परेशान है, मेरा कोई भी काम फुलफिल नहीं हो रहा है बाबा। मैं अंदर से बहुत बेचैन हूँ गुरु जी, मैं मन स्थिर नहीं कर पा रही हूँ कोई तरह से। आप मुझे माफ़ करिए बाबा कि सब आपके ऊपर छोड़ दूँ, अभी आपने दिमाग दिया ही क्यों तक, आपके ऊपर ही छड़ देते, मन दिमाग ये सब आपने क्यों दिया बाबा। रह रह के उसमें तो आ ही जाता है सब कुछ थोड़ा सा। बाबा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। एक तो बाबा पाँव का दर्द कभी ठीक रहता है तो कभी अत्यधिक बढ़ जाता है, मैं ठीक से अपना अमृत वेला भी नहीं कर पाती बाबा। अभी भले ही टाइम पे उठ जाऊंगी, वही बाबा मुंह हाथ धो के कपड़ा चेंज करके सब प्रसाद वगैरह लगा के मुझे बिस्तर पे ही बैठना पड़ता है। कभी एक पाँव खोलती हूँ तो दूसरा पाँव बंद करती हूँ, फिर दूसरा पाँव खोलती हूँ तो तीसरा। बाबा मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए गुरु जी, मेरी तरफ भी नजर कीजिए बाबा।
बस गुरु जी यही मेरा आज का 14 अगस्त का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं आपसे और क्या बोलूँ बाबा। सर्वदा भला कीजिए गुरु जी, सबको निरोगी काया दीजिए और सबको ब्लेस करिए कि सब अच्छे से रहे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जय राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जी की जय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा भाई उसके पहले लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो लीवर उसका ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका लीवर का भी ठीक होने लगा था। फिर उसके बाद उसको हर्निया हो गया। हर्निया में भी उसका काफ़ी टाइम तक हर्निया का दर्द चला रहा। फिर उसका ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो गया। हर्निया के होने के बाद उसमें कई प्रॉब्लम्स आने लग गई, ये जैसे कि पेट फूलना, बुखार, शाम होते ही उसको बुखार होने लग जाता था। तो किसी ने उसको टाइफाइड कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहा। तो वो फिर दवाई लेके आता, दवाई ले लेता, लेकिन शाम होते ही उसको बुखार हो जाता था, उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर किसी ने बताया कि कोई एक वैद्य है, उससे उस दवाई लेने से उससे फ़र्क पड़ जाएगा। संगत जी, वो दवाई उसने देसी दवाइयाँ लेनी शुरू करी। सिर्फ उनमें 2 दिन ली होगी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, उसकी दिक्कतें इतनी आने लगी कि वो पूछो मत। वो बेचैन होने लगे। मेन राखी वाले दिन संगत जी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब सांस बंद हो रही थी उसकी, मतलब सांस रुक रही थी उसकी। वो ना तो जी मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि उसने तुरंत ही अपने मतलब मेरे भाभी भाई, दूसरे भाभी भाई, बड़े भाई, उनको बुलाया कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि संगत जी मेरे माता पिता भी गुरु जी के चरणों में चले गए हैं, तो इसलिए अब कोई भी नहीं है, तो वो सबसे छोटा था। तो उसको लेके गए थे डॉक्टर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लगा और दवाइयाँ दी। काफ़ी देर बाद उसको होश मतलब राहत मिली, फिर इसको छुट्टी कर दी। तो संगत जी उसका ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राखी के 2-3 दिन के बाद फिर उसके पेट में पानी भरने लग गया। पानी भरने लग गया, ना ही वो जीने में ना मरने में, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ऐसी हो गई थी उसकी, बस पूछो मत। फिर रात को मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पे हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने दवाई दी थी, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है आपको टीबी हो सकता है, टीबी की प्रॉब्लम है। अब वो डर गया कि टीबी मेरे को, मुझे टीबी। तो उसने कई जगह पूछा ताछी करी, तो सबने कहा कि हाँ आपको टीबी हो सकता है। तो फिर अब वो सब जगह हॉस्पिटल में गए, तो लेकिन कोई ढंग से देख नहीं रहा था उसको। तो मेरी भाभी ने कहा कि भाई, बड़ी वाली ने, कि भाई ऐसा है, ऐसा करो देवर जी, आप है ना हम रात को चलेंगे इमरजेंसी में डॉक्टर अच्छी तरह देख लेता है। तो संगत जी रात में डॉक्टर मतलब वो गए हॉस्पिटल। और संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, कि कहीं इसकी मतलब ऐसे ही मेरी मम्मी पापा की भी हालत हो गई थी। तो मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं इसको भी कुछ ऐसा ना हो। तो मैं गुरुजी से अरदास करे जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप प्लीज़ मेरी ये वाली मन्नत पूरी कर दो कि मेरे भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो गुरुजी उन्होंने मतलब इलाज मैं रात को ही गुरुजी का 108 बार मंत्र जाप किया और अरदास किया। मैं
उसके जगह पे मैंने 7 बार जल प्रसाद पिया मैंने उसके नाम का, कि भाई मैं पी रही हूँ लेकिन उसको लगे वो जल प्रसाद। संगत जी मैंने ये करा और मैं रात को सो गई फिर ये करके, और टेंशन बहुत हो रही थी, तो रात भर मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, ना ही वो लोग फ़ोन उठा रहे थे क्योंकि मैं बार-बार कॉल कर रही थी, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर संगत जी सुबह 7-8 बजे के करीब मैंने फिर दोबारा से कहा, तो तब भी वो फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं डर गई। मैंने सोचा शायद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर ने ये कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, टीबी, टाइफाइड कुछ भी नहीं है। वो मतलब लीवर की वजह से ही उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें वीकनेस ज़्यादा है, तो वो दवाइयाँ ले 1 महीने की, और 1 महीने बाद फिर दोबारा से दिखाया। तो मैंने गुरुजी जब वो मतलब हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि गुरुजी को अरदास करके जा कि गुरुजी मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं आपके बड़े मंदिर आऊँगा। वो यही कह के गया गुरुजी। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बिल्कुल इतना स्वस्थ हो गया उसने। फिर अब यही कहा है कि अब मैं बहन मैं बड़े मंदिर जाऊँगा गुरुजी से क शुक्राना करने के लिए, मतलब गुरुजी को मैं थैंक यू कहने के लिए, सब कुछ मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि संगत जी कि आप भी ऐसे बस गुरुजी हैं, तो हम सबको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी है देखने के लिए। ये तो मैं अब अपना यह सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म ते शेयर कर रही हाँ। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अज तरीक 14 तरीक है तो टाइम हैगा 10:35 सवेर दे। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ तो है, पर ये शुक्राना सत्संग वैसे रखड़ी का है। मैं अज शेयर कर रही हाँ, तो गुरु जी मैनू माफ़ करना कि मैं लेट हो गई। गुरु जी ने मेरे बेटे की रक्षा की कि वो सुसाइड करन जा रहा सी संगत जी, तो गुरु जी ने एक रेहड़ी वाले दे रूप दे विच आके उसने मेरे बेटे ने दसिया कल मैनू कि मैं तां बच गया मम्मा कि मैंने उस बंदे की हैल्प की कि उसकी रेहड़ी का जड़ा उसकी रेहड़ी का टायर सीगा वो टुट गया सी। मैंने उसकी हैल्प की, मैं उसनू अगे तक छड्डन चला गया, तो इन्ने च मेरा थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया। मैनू पता है गुरु जी वो तुसी सी, तुसी उस रूप दे विच आके उसनू ब्लैस किया, क्योंकि संगत जी मेरे को गुरु जी दे बहुत मैसेज आ रहे सी, तेनू पता भी नहीं है मैं तेरा किड्डा बड़ा संकट टाल दिता है, मैंने तेनू बाद चों पता लगेगा। तो शुकराना गुरु जी, मैनू पता भी बाद चों लग्या गुरु जी जब उसने मैनू दसिया। मैनू पता है गुरु जी तुसी उस रूप च आए हो, तुसी हमेशा गुरु जी मैनू बहुत सपोर्ट की है। गुरु जी ने जो मेरे काम रुके हुए सी संगत जी, गुरु जी वो भी बना रहे हैं, बन रहे हैं। मैनू गुरु जी ने कहा सी कुड़ी तेनू तो गुड न्यूज़ मिलेगी। शुकराना गुरु जी, मैनू एक गुड न्यूज़ तो मिल गई गुरु जी, उसलिए शुकराना संगत जी, शुकराना। मेरे तो कोई भुल चुक होए गुरु जी मैनू माफ़ करना, मेरे माड़े कर्म कटवाना गुरु जी, अपने चरना च लाई रखना। जो तुसी कर रहे हो मेरे वास्ते अच्छा ही कर रहे हो गुरु जी। संगत जी मेरा बेटा एक लड़की दे उसदे विच उसनू लेके ज़्यादा ही प्रोसैसिव है, पर वो लड़की उहदे वास्ते लॉयल नहीं है। गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪ ਉਸका ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। अगर मेरे ते कोई संकट आ रहा है तो उस च मेरी भलाई है गुरु जी, कुछ बड़ा छोटे च घट है, तो इसलिए मैं गुरु जी का शुकराना करती हाँ। गुरु जी बस मैनू ये बल बख्शना कि मैं थोड़े भाने च रवां। मैनू पता है गुरु जी जो तुसी कर रहे हो सब मेरे वास्ते सही कर रहे हो। गुरु जी ने मैनू ये भी दिखा दिया कि तेरे नाल कोई नहीं है, तेरे प्यो तो इलावा तेरे नाल कोई नहीं खड़ा। संगत जी ये गल सच्ची है कि
ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਮੈਨੇ ਸਭ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ 50-50 ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।